जैसा कि मैंने बताया था कि मैं अपनी सोसाइटी की कुछ वंडर वुमेन से मिलवाना चाहती हूँ, तो आज मेरे साथ है प्रीति। हाय प्रीति। हाय सीता। सो आपको मैं बताऊं कि ये वैसे तो बहुत बड़ी आर्टिस्ट हैं, पर मेरी इनसे फ्रेंडशिप भी बहुत अच्छी है। हम लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी हैं और हमारे फ्रेंडशिप का जरिया भी आर्ट ही है। आर्ट है, यस। कि हम दोनों को एक आर्ट के जरिए हम दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट कर पाए। करेक्ट। सो ये बहुत अच्छा पेंटिंग बनाती हैं और मेरा थोड़ा सा मैक्रोमेन का काम था, तो एक वही चीज थी जो कि हम लोगों को एकदम से कनेक्ट कर पाई। और हम लोग ऐसे ही मिले थे, अपने अपने बच्चे टहलाने आए थे पार्क में, और हमारी दोस्ती हो गई। और हमारी दोस्ती को लगभग 1 साल हो गया होगा। हाँ, 1 साल हो गया। 1 साल से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं और जब भी मिलते हैं एक दूसरे की आर्ट को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। एग्जैक्टली, और बहुत मोटिवेट करते हैं। सो पीछे थोड़े से बच्चे भी चल रहे, बच्चों की पेंटिंग वगैरह भी चल रही है। बच्चे लगे हुए हैं मस्त आर्ट वगैरह करने में। सो जो यहाँ का डे बोर्डिंग स्कूल है, तो वहाँ पे ये सिखाने भी आती हैं। तो अगर आपके घर में भी छोटा बच्चा है जिसको पेंटिंग करने का बहुत शौक है, तो वो इनसे मिल सकता है। इनसे छोटा बच्चा और खासकर वुमेन अगर वुमेन्स डे है तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि वुमेन्स को भी ये नहीं कि हम अपने घर पे ही रह के अपने बच्चों को ही सिर्फ हम भेजें आर्ट के लिए। हम खुद भी आए। अगर आपका शौक है, अगर आपका शौक है तो, और नहीं भी है तो हमारे अंदर, सबके अंदर एक आर्ट तो रहता ही है। सबके अंदर होता है। हम अपनी क्रिएटिविटी अपने घर को सजाने में, कुकिंग में, हर चीज में अपनी हम क्रिएटिविटी दिखाते ही है। तो क्यों ना हम कैनवस पे भी जो हम पेंटिंग्स लगाते हैं अपने घर को सजाते हैं, तो वहाँ पे भी हम पेंटिंग करें। बिल्कुल सही। वुमेन्स को भी करना चाहिए। और घर में जो हमारे इन लॉज होते हैं, जो मतलब एक एज के बाद वो कुछ करना नहीं चाहते हैं, तो उनको भी करना चाहिए। वाई नॉट सिर्फ छोटे बच्चे, जो हम अपने बच्चों को ही पोस्ट करते हैं, बिल्कुल अपने आप को नहीं पोस्ट करते, अपने अंदर का आर्टिस्ट नहीं ढूंढ पाते हैं कि हमें लगता है कि बस हो गया। और मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ आर्ट तो है, जो शायद किसी को समय से पहले मिल जाती है और किसी को समय के साथ मिलती है और किसी को बहुत टाइम बाद रियलाइज होती है। लोग अपने अंदर वो खोजना भी नहीं चाहते हैं। पेरेंट्स को इंटरेस्ट है, बच्चों में इंटरेस्ट है, तो बच्चे आ रहे हैं। करेक्ट। तो इसके साथ जो उसके पेरेंट्स है, मम्मी है, इनफैक्ट सबको आना चाहिए, करना चाहिए, अपनी क्रिएटिविटी को दिखाना चाहिए कि हाँ कि हम क्या बना रहे हैं। बिल्कुल ट्राई तो एटलीस्ट करना चाहिए। करेक्ट। सो मैं एक बात और, मतलब मेरा एक क्वेश्चन था आपसे कि जैसे अभी तो आप आर्ट सिखा रहे हो, ऐसा भी है कि आपको कोई और प्रोफेशन है या स्टार्टिंग से आपका यही प्रोफेशन था, तो आपने इसको एज ए हॉबी आप इतना आगे लेके गए? नहीं श्वेता, ऐसा नहीं कि मुझे आर्ट में, मुझे पता था कि मुझे आर्टिस्ट बनना है, बट था कि मुझे कुछ क्रिएटिव करना है। मुझे मैं जब ऐसा कुछ करती हूँ ना तो मैं इंजॉय करती हूँ, मुझे मजा आता है। तो आप क्यों ना वो प्रोफेशन चुने जिसमें आपको मजा आता हो, आप इंजॉय करते हो, तो आप उस काम को करके आप बहुत खुश रहोगे, है ना। और उसको दिल से करोगे, उसको दिल से करोगे, शिद्दत से करोगे, और आप खुश रहोगे अपने काम को। अगर आप वो जो आपका हॉबी है, अगर आप उसको एज ए प्रोफेशन अगर आप सिलेक्ट करते हो, तो आप उस काम में बहुत खुश रहोगे। तो प्रोफेशन आपका स्टार्टिंग से? नहीं, स्टार्टिंग से मैंने बहुत कुछ ट्राई किया। मैंने फैशन डिजाइनिंग भी किया। अच्छा। वो भी कहीं ना कहीं वो भी क्रिएटिव फील्ड ही है। बिल्कुल वो भी एक क्रिएटिविटी है कि उसमें भी आपको क्लोथ डिजाइन्स करनी है, डिफरेंट। तो वहां पे मेरा आर्ट बहुत हेल्प किया, बट फिर कहीं ना कहीं मुझे ये पेंटिंग्स जो है ना, ये मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है। और बच्चों के साथ काम करना, इनमें बहुत सारी क्रिएटिविटी है। अच्छा। आप सच पूछो तो आप जितना पढ़ के करके नहीं सीखोगे ना, आप इन बच्चों के साथ बहुत कुछ सीख जाओगे। इनको सिखाते इनका जो क्वेश्चंस है, आप उनके आंसर करते करते ना आप उनसे बहुत कुछ सीख जाते हो। बिल्कुल। तो ये चीज तो मैं कहूंगी कि हाँ, बच्चों से मैं बहुत कुछ सीखती हूँ। अच्छा। तो बहुत इनके क्वेश्चंस होते हैं कि मैम ऐसा क्यों, मैम वैसा क्यों नहीं, तो थोड़ा देर मुझे भी सोचना पड़ता है कि अच्छा। सो मतलब आपने फैशन डिजाइनिंग की और उसके बाद आपने अंदर का जो आर्टिस्ट था वो आपने ऐसे खोजा, है ना। तो आपको पेंटिंग्स पसंद आने लगी और आप आज की डेट में काफी अच्छी पेंटर, राइट? ओके, कूल।
बहुत अच्छा। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपसे कि आपने कहीं से आर्ट सीखा, मतलब आप इतना अच्छा आर्ट करते हो तो क्या आपने कहीं से सीखा कि किस तरह से ये मतलब जो भी इनकी बारीकियां हैं उसको कितना मतलब कैसे प्रेजेंट करना है, ये सब चीजें कहीं से शायद आपने हाँ, मैं जब खुद 10th का एग्जाम देने के बाद से मैं आर्ट में लग गई थी। मैं आर्ट सीखने के लिए, मैं बहुत छोटे से स्मॉल टाउन जमशेदपुर से बिलोंग करती हूँ। ओके, तो वहाँ पे था एक आर्ट स्कूल बहुत दूर। अच्छा। तो फिर मैं वहाँ मतलब काफी दूर रहता था, वहाँ 2 बस पकड़ के जानी पड़ती थी आर्ट के लिए। तो मैं वहां पे जाया करती थी रोज, मतलब प्रॉपर वहां सीखा। फिर जब मैं 11th में गई तो फिर मैं उसी समय से मैं सिखाना स्टार्ट कर दी। 11th में, जब मैं 11th में खुद जब मैं पढ़ती थी तभी से मैंने सिखाना भी स्टार्ट कर दिया। तो उसके साथ मेरी थोड़ी और जो होता है ना हैंड फ्री हो जाना, कि आप खुद भी सीख भी रहे हो और आप सिखा भी रहे हो। तो मैं तब से ही मैं सिखाते हुए भी आ रही हूँ। मैंने 4-5 साल का मैंने कोर्स किया प्रॉपर आर्ट में। फिर जो मधुबनी का जो वर्कशॉप होता है वो सारे अटेंड किया, मधुबनी में मैंने काम किया। तो इस तरह के मैंने डिफरेंट जितने भी आर्ट्स होते हैं ना, मैंने सारे आर्ट सीखे। नाइस, वेरी नाइस। मेरा आपसे थर्ड क्वेश्चन होगा कि जैसे हर फील्ड में टाइप्स होते हैं, तो मुझे लगता है पेंटिंग में भी टाइप होते होंगे, फॉर्म्स होते होंगे। तो आपको किस टाइप की पेंटिंग्स आती हैं, तो थोड़ा सा बताएंगे क्या आप? देखिए, पेंटिंग्स तो बहुत सारी होती है, आज के डेट में तो बहुत पेंटिंग है। ओके, ठीक है, बट मुझे कौन सी पेंटिंग अट्रैक्ट करती है, मुझे लाइक क्या पसंद है करना। जैसे इंडियन पेंटिंग, जितनी इंडियन पेंटिंग, एक्रिलिक हो गई, मधुबनी हो गई, गोंद पेंटिंग हो गई, रेजिंग आर्ट हो गई। तो ये सारी चीजें ना मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है कि आप इस तरह के वर्क को करो जिसमें ज्यादा डिटेलिंग हो। या जैसे राधा कृष्ण की होती है, हम अगर ऐसी पेंटिंग जो हमारे रिलीजन से रिलेटेड होती है उसमें हम ना लाइक खो जाते हैं, हम उसको बनाने में वो फील आती रहती है कि हम कुछ ऐसा कर रहे हैं। तो इस टाइप की चीजें मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है। और मधुबनी पेंटिंग बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिटेलिंग होती है। हमारी इंडियन पेंटिंग सारी बहुत डिटेलिंग होती है। कि आप जो एब्स्ट्रैक्ट की तरफ हम जाते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग, उससे ज्यादा जो इंडियन पेंटिंग होती है ना, आप उसको देखोगे तो मीन्स आपको बहुत रिलीफ मिलेगा, बहुत रिलैक्सिंग रहती है। वो आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि आपको अपने काम से कितना ज्यादा प्यार है। तो ये चीज होता है कि हाँ, बिल्कुल नाइस। मेरा आपसे एक लास्ट क्वेश्चन होगा कि आपने कभी ऐसा सोचा नहीं कि आप इस पेंटिंग को अपना बिजनेस बनाओ और कुछ बहुत बढ़िया अर्न करो, कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स वगैरह नहीं देखे आपने? श्वेता, मैं ऑनलाइन अमेज़ॉन वगैरह पे मैं सेल भी करती हूँ। अगर आपको पता हो तो आप एक बार सर्च करना। तो वहाँ पे मैं इंडियन पेंटिंग्स को, जनरली मैं इंडियन ही बनाती हूँ, देन मैं इंडियन पेंटिंग्स में वहाँ पे सेल करती हूँ। एंड मैं नेक्स्ट ईयर से मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं कलेक्शंस बना के मैं एग्जीबिशंस भी लगाऊं। तो मैं आपको बिल्कुल मैं वो चीज जरूर कवर करना चाहूंगी अपने ब्लॉग में। नहीं, क्योंकि आप, जहाँ तक मुझे पता है कि आप हाउसवाइफ भी हो। हाँ, तो फर्स्ट हमारे लिए वही प्रायोरिटी हो जाती है कि बच्चा एंड फैमिली। एग्जैक्टली, करेक्ट। तो उसको मैनेज करते हुए अगर आप कुछ स्टार्ट करो तो थोड़ा सा टाइम तो लगता है। सो आप देख लीजिए, शी इज अ हाउसवाइफ बट स्टिल उन्होंने अपना प्रोफेशन जो है इतने अच्छे से निभा पा रही हैं, कर रही हैं, और अपने जो भी दिल की इच्छा थी कि उनको बढ़िया पेंटर बनना है, तो वो सारी चीजें फुलफिल कर पा रही है। मेरे सामने आप देख रहे होंगे, बच्चे बैठे हुए हैं, पेंटिंग चल रही है, पेंटिंग सिखा रही हैं, अपने घर के कामों में थोड़ा सा समय अपने लिए भी ये निकाल रही है, जो कि बहुत बड़ी फीलिंग होती है, बीइंग अ मदर, बीइंग अ हाउसवाइफ। और आप लगता है कि हाँ, आप कहीं ना कहीं आज भी इंडिपेंडेंट हो, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। आपको भले ही थोड़ी बहुत अर्निंग आती है, बट एक होम मेकर के लिए ये बहुत बड़ी चीज होती है ना? ये सबसे बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर होता है, मुझे लगता है कि आप, और सबको करना चाहिए, सबको करना चाहिए, ऑल एज ग्रुप को। कि ऐसा नहीं कि हम एक एज ग्रुप के बाद जा करके कि अब हमें तो नहीं करना है, हमें अब हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, हम सीख के क्या ही करें। बट अपने शौक को जब आप निकालोगे ना कि हाँ, मैंने बचपन में पहले कभी सीखा नहीं, तो मैं अब सीख नहीं सकती, ऐसा नहीं है।
तो मेरे पास ऑल एज ग्रुप आ सकते हैं, बिल्कुल वो यहाँ पे सीख सकते हैं। हाँ। तो यहाँ पे ऑल एज ग्रुप आ सकते हैं और यहाँ पे मेरे पास सीख सकते हैं। अगर उनको मुझसे कोई एडवाइस चाहिए या कुछ वो अपने आप करना चाह रहे हैं, कुछ पेंटिंग बनाना चाह रहे हैं, मुझसे कुछ एडवाइस चाहिए तो वो भी आके मुझसे पूछ सकते हैं कि मैं कुछ ट्राई कर रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर ये फ्यूचर में एग्जीबिशन टाइप की लगाएंगी पेंटिंग की तो भी मैं आपको मेरे ब्लॉग्स के थ्रू आपको पता चल जाएगा, बिकॉज वी आर गुड फ्रेंड्स। सो अगर आप भी पेंटिंग वगैरह में इंटरेस्ट लेते हो तो आप इनसे कोलैबोरेट कर सकते हो, इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आप लोग साथ में भी बिजनेस कर सकते हो, कुछ स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आपको सीखना है तो अपने अंदर के कलाकार को मत मारिए, जैसा मेरा नाम है श्वेता कलाकार। सो कभी भी इंसान को अपने अंदर के कलाकार को मारना नहीं चाहिए। और मेरा ये मानना है कि अगर आपको लग रहा है ना कि आपके अंदर कुछ है जिसको आप फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हो, तो थोड़ा सा मेडिटेशन करो, थोड़ा सा सोचो अपने बारे में और देखो कि आप क्या दूसरों से अलग कर सकते हो। राइट। और अपने लिए भी थोड़ा टाइम निकालो। बिल्कुल, आज के डेट में बहुत जरूरी है। और मेरा ये मानना है कि शायद कोई नहीं सोचेगा आपके बारे में, मतलब एक टाइम ऐसा आएगा कि आपने जो सेक्रीफाइस किया है ना अपनी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, मम्मी पापा के लिए, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ या अपने हस्बैंड के लिए, वो एक टाइम पे ना आपको कोई भी रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। पर अगर आप कुछ हट करके अपने लिए करते हो ना और आप कुछ डिफरेंट करते हो और एक टाइम पे आप कहीं पहुंच जाओगे, मतलब यहाँ, तो हर कोई, इवन आपके फैमिली मेंबर्स भी आपने जो भी सेक्रीफाइस किया ना उसको हमेशा मोटिवेट करेंगे कि कहेंगे हाँ नहीं वाकई इसने इतने बिजी शेड्यूल होने के बाद भी अपने लिए समय निकाला, इसीलिए शायद आज ये यहाँ पे बैठी है। और जब आप ये सारी चीजें नहीं करोगे तो मुझे लगता है कि किसी को फर्क नहीं पड़ता है। किसी को फर्क पड़ेगा? अगर आपको लगता है आप अपनी ड्यूटी कर रहे हो, आपको नहीं पहचानोगे तो आपके लिए कोई क्यों एफर्ट लगाए? बिल्कुल। तो मुझे तो लगता है कि करना चाहिए, डेफिनेटली लेडीज को आना चाहिए। कुछ भी बनाए, कैसा भी बनाए, बिल्कुल। आप किसी भी फील्ड में हो, आप किसी भी चीज में, आपको साड़ी बनाना है साड़ी बनाओ, सूट बनाओ, ब्लाउज बनाओ, कुछ कैनवस बनाओ, सो मेनी थिंग्स। हम आर्ट एक ऐसा चीज है ना कि आप इसमें लिमिटेड हो ही नहीं सकते। आप लिमिटेड नहीं हो कि हम ये ही पैटर्न हमें जो बनाना, नहीं, आप कुछ भी बनाओ, आप पेंसिल लो, पेपर लो, हाथ चलाओ बस। बिल्कुल सही कहा। कुछ लिमिटेशन तो है ही नहीं। बिल्कुल। तो बच्चा अपनी पेंटिंग दिखाओ, क्या क्या बना रहे हो। तो आज ये इनका सेकंड डे है इनका। और ये देखिए एक पेंटिंग तो ये बन रही है। अच्छा बोलते हैं काव्या। तो शी इज अ काव्या। कहाँ रहते हो आप, किस टावर में रहते हो? ई टावर में रहती है। और ये देखिए इसने पेंटिंग बनाई और ये देखिए बच्चे लगे। आपका क्या नाम है? वेदांशा। बड़े डिफिकल्ट नाम भी होते हैं आजकल और बड़े यूनिक। और ये देखिए इनकी मधुबनी पेंटिंग। बेटे चेहरा दिखा ना। अरे वाह, ये देखिए मधुबनी पेंटिंग। ये बच्चा अभी थोड़ा सा सीनियर है मुझे लग रहा है ना, तो इसलिए उसकी पेंटिंग और ज्यादा एडवांस है। इसमें अभी हमने बहुत डिटेलिंग ऐड कर ली है। हाँ। तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि बच्चे को कितना फोकस लगाना पड़ रहा है करने के लिए। और इस एज में बच्चा अगर ये फोकस में काम कर रहा है तो उसके लिए कितना एडवांटेज है। और जब हम घर में बच्चों को पढ़ाते हैं तो बोलते फोकस करो, पढ़ाई करो। तो हाँ, आप देखिए इससे बड़ा एग्जाम्पल अभी तो ये हुई नहीं है, हालांकि अभी फर्स्ट कोटिंग है, अभी तो हो रही है, बट एग्जाम्पल यही है। अगर आप यहाँ फोकस कर लिया, आप कहीं भी फोकस कर लोगे। बिल्कुल। आर्ट ऐसा एक चीज है ना कि आप और सारे एज ग्रुप सीख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कोई बाउंडेशन नहीं है, क्योंकि फिजिकली आप इन्वॉल्व नहीं हो ना, तो फिटनेस या कुछ ऐसी चीज की जरूरत नहीं है। और अब सच मानो तो आप जितना आर्ट करते हो ना, आप बहुत रिलैक्स फील करते हो, बहुत। अगर आप एक पेंटिंग बनाओ, लाइक आपका सारा स्ट्रेस आपका निकल जाता है। तो मेक श्योर कि आपके माध्यम से हमारे सोसाइटी के और लेडीज लोग आए, यस, जिनके अंदर है कि उन्हें आर्ट सीखनी है या बहुत मन कर रहा है बट शायद कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। सही बात। तो आप इनसे वाकई कांटेक्ट कर सकते हो और शी इज अ वेरी गुड आर्टिस्ट। सो हमने मैम से थोड़ा सा रिक्वेस्ट किया था
मैम नहीं, फ्रेंड है मेरी। सो मैंने रिक्वेस्ट किया था कि यार थोड़ा सा समय निकालो, तो अभी क्लास के बीच में हमने थोड़ी सी ऐसी बातचीत करी, और आज की जितनी भी बातचीत है हमें बड़ा मजा आया। हम बहुत टाइम बाद ऐसे बैठे और बहुत सारे